नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सैलन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं साथियों कि कोर्ट किसी भी मामले में जल्द फैसला क्यों नहीं देता है। कई व्यक्तियों ने मुझसे पूछा भी है और कई व्यक्ति मुझसे ऐसा हमेशा पूछते रहते हैं कि कोर्ट का जो मामला चलता है या फिर कोर्ट की जो प्रक्रिया चलती है बहुत लंबी चलती है। कोर्ट सालों लगा देता है किसी मामले में, किसी मामले में तो 2-3 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कोर्ट किसी भी मामले में जल्द फैसला क्यों नहीं सुनाता है? क्यों नहीं वो अपनी जल्द कोई भी निर्णय ले लेता है? या फिर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, या फिर कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं। कई प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों के मन में है कि कोई भी मजिस्ट्रेट खराब होते हैं तो उस फैसले में समय लग गया है, या फिर कोई वकील आपका सही नहीं था तो उस फैसले में समय लग गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कोर्ट के मामलों में या फिर कोर्ट क्यों नहीं जल्दी या फिर न्यायालय अपने किसी भी मुकदमे में फैसला क्यों नहीं जल्दी सुनाता है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको कुछ भी अच्छी जानकारी चाहिए तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट किसी भी मामले में जल्द फैसला क्यों नहीं सुनाता है या फिर उससे समय क्यों लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई व्यक्ति जब कोर्ट में कोई मुकदमा दायर करता है या कोर्ट में जब किसी भी मामले पर कोई कार्रवाई होती है तो दो पक्ष होते हैं, एक तो आरोपी होता है, एक अभियुक्त होता है। दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों के वकील होते हैं। तो किसी भी पक्ष का जब वकील कोई भी आर्गूमेंट करता है या फिर कोई सबूत प्रस्तुत करता है, उस मामले में कुछ भी ऐसा रह जाता है, कम रह जाता है, या फिर सबूत पेश करने में वो चूक जाता है, या फिर कहने लगता है मजिस्ट्रेट साहब से या न्यायालय में जो जज साहब बैठे होते हैं उनसे समय मांगने लगता है कि अगली पेशी मुझको दे दीजिए या फिर इतना समय दे दीजिए, मैं इस समय को जो भी सबूत होंगे वो प्रस्तुत कर दूंगा। तो या तो वह अभियुक्त या फिर आरोपी का कोई भी पक्ष जिसमें सबूत प्रस्तुत करना है या फिर किसी भी तरीके से कोई एविडेंस प्रस्तुत करना है, कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना है, कोई गवाह प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए समय लगता है। उसके लिए समय मांगा जाता है, पेशी मांगी जाती है, एक एक करके एक सबूत आते हैं और एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर जो आरोपी होते हैं या फिर जिस पर आरोप लगा है उस अपराध को करने को, वो अपने बचाव में सबूत प्रस्तुत करता है, वो भी समय मांगता है। जज साहब होते हैं या फिर जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं तो जो आरोपी होगा उसको भी समय दिया जाता है, उसको भी पेशी के माध्यम से, या फिर मैं आपको बता दूं कि जो एडवोकेट होते हैं उसके जो वकील होते हैं आरोपी के, वो भी समय पर एक एक पेशी करके या फिर पेशी के माध्यम से उस व्यक्ति को उसके जो उसको बचाने के लिए सबूत प्रस्तुत करते हैं, उस मामले से बचाने के लिए कि जो भी पर जो आरोप लगे हैं या फिर किसी भी अपराध का उसको करने का आरोप लगा है तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है उसके अधिवक्ता द्वारा या फिर वकील द्वारा। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्ट की जब पेशी है, दोनों पक्ष सबूत आ चुके हैं या फिर सब हो चुके हैं, तो इस ऐसे मौके पर कोई अभियुक्त आने में या फिर कोई गवाह आने में चूक जाता है तो ऐसे में पेशी बढ़ जाती है। कई कारण होते हैं, कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे कि कोर्ट में थोड़ी समय लगता है सबूत पेश करने में। सब कोई आया है, कोई दूसरे पक्ष वाला व्यक्ति नहीं आया है, तो ऐसे में डेट बढ़ जाती है। तो डेट बढ़ जाएगी तो 1 महीने की भी डेट बढ़ जाती है, कभी कभी आपको 15 दिन की डेट मिलती है। इन्हीं कारणों से कोर्ट में डेट पर डेट मिलती रहती है। कभी कोई व्यक्ति आया है, कोई गवाह पेश हो रहा है, कभी कोई आया नहीं, कोई बीमार है, तो इन्हीं कारण से कोर्ट में जो डेट पर डेट या फिर जो आप कह सकते हैं पेशी पर पेशी मिलती रहती है, कोई 15 दिन की, कोई 30 दिन की। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार व्यक्ति ऐसा भी सोचने लगते हैं कि जो हमारे वकील साहब हैं वो उतना समझदार नहीं है, या फिर जो हमारे जो जज साहब हैं वो हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुना रहे हैं क्योंकि मेरे तो मामला साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसा है। लेकिन अगर साफ मामला भी दिख रहा है तो उसमें भी समय लगता है, न्यायालय में समय लगता है। मैं आपको बता दूँ, कोई भी मामला अगर न्यायालय तक पहुँचा है तो उसमें समय लगेगा, चाहे वो स्पष्ट रूप से मामला कोई क्यों ना हो, उसमें महीने 2 महीने का या फिर साल 2 साल का समय तो लगता ही लगता है। अगर वो स्पष्ट मामला भी होगा तो दोनों पक्षों को यह समय दिया जाता है कि वो अपनी निर्दोषता साबित कर सके। लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है उसी के माध्यम से मजिस्ट्रेट साहब भी चलते हैं, जो बैठते हैं जज साहब वो उन्हीं कानून की प्रक्रिया से चलते हैं, ना कि ऐसे कि आपको कोई आर्थिक तंगी है तो आप ये पक्ष में जल्दी फैसला सुना दें, आप वकील नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी रीजन है आप आ नहीं पा रहे कोर्ट में, तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं चलता है। कोर्ट में बहुत प्रोसेसिंग है, थोड़ा आपको लाभ मिल जाता है किसी भी तरह से। अगर आप कमज़ोर हैं, कोई विकलांग है, कोई आपको आने जाने में दिक्कत है, तो ऐसा थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जल्द फैसला कभी भी नहीं होता है कोर्ट में। यह आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और आपको यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा पूछने लगते हैं कि कोर्ट में ऐसा क्यों होता है, तारीख पे तारीख क्यों होती है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कोर्ट में तारीख पे तारीख क्यों दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसा पता चल सके कि कोर्ट में तारीख पे तारीख क्यों दी जाती है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए है जय भारत।